आज हम ये जो टास्क बार है नीचे की तरफ जो हमें टास्क बार दिख रही है, पट्टी दिख रही है, इसकी जो सेटिंग है वो करके देखेंगे कि ये जो टास्क बार है ये किस तरह से कार्य करती है और इसका क्या क्या कार्य होता है। ये जो नीचे की तरफ स्क्रीन के सबसे नीचे की तरफ जो पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार का किस कार्य होता है, किसी भी रन प्रोग्राम को रखना, स्टैंड करके रखना और किसी भी जो प्रोग्राम है, पॉपुलर प्रोग्राम है अपना, उस प्रोग्राम को पिन करके रखना। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को टास्क बार पर पिन कैसे किया जा सकता है। मैं उदाहरण लेता हूँ, जो मेरा ये जो क्रोम है, गूगल क्रोम है, ये गूगल क्रोम मैंने यहाँ पे पिन करके रखा हुआ है। ये पिन कैसे हो रखा है, अभी ये प्रोग्राम यहाँ पे पिन हो रखा है। इसको अनपिन करना हो तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद जो नीचे का जो ऑप्शन है अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार पे क्लिक किया तो ये जो प्रोग्राम है मेरा अनपिन हो गया है। अनपिन होने पे ये प्रोग्राम अपने जहाँ पे मूल रूप से इंस्टॉल है वहाँ पे रहेगा। फिर मुझे इसको वापस फेवरेट लिस्ट या पिन लिस्ट में करना हो तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद पिन टू टास्क बार पे क्लिक करूँगा तो ये जो प्रोग्राम है वो टास्क बार पे पिन हो जाएगा। टास्क बार के लेफ़्ट साइड की तरफ जो बटन दिख रहा है उसे बोलते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में आप स्टार्ट मेन्यू को देख सकते हो। ये आपको दोनों तरफ से स्टार्ट मेन्यू दिख रही है, ये भी टास्क बार का हिस्सा है। इसके बाद हम टास्क बार पर राइट साइड की तरफ देख सकते हैं कि समय बार दिख रही, टाइम दिख रहा है हमें को कितने, जो अपना सिस्टम है उसका क्या टाइम है। इसके बाद का जो पोर्शन आता है, जो हिस्सा आता है, उसे बोलते हैं नोटिफिकेशन हिस्सा। ठीक है, ये हमारा नोटिफिकेशन हिस्सा है। टास्क बार पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद हम इसकी जो सेटिंग्स है वो देखेंगे कि किस तरह से ये कार्य करती है। सबसे पहले ऊपर की तरफ जो ऑप्शन आ रखा है उसका नाम है लॉक दी टास्क बार। लॉक दी टास्क बार पर हम क्लिक रखते हैं तो हमारी जो टास्क बार है वो लॉक रहेगी। लॉक रहने पर टास्क बार मूव नहीं होती है, किसी भी दिशा में टास्क बार को मूव नहीं किया जा सकता। दूसरा, टास्क बार की जो साइज़ है उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने यहाँ से टास्क बार, लॉक दी टास्क बार का जो राइट टिक था वो हटा दिया है। हटाने के बाद अप्लाई करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद मैं इस टास्क बार को किसी भी दिशा की तरफ ड्रॉ करके छोड़ता हूँ तो ये एडजस्ट होती हुई नज़र आ रही है। चारों दिशा की तरफ मैंने इसको एडजस्ट करके छोड़ा है तो चारों दिशा की तरफ ये मुझे घूमती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हो, इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हो जब ये लॉक नहीं हो तो। यदि हम इसे लॉक कर देते हैं, इसके अलावा देखो इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। इसकी जो साइज़ है उसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है। मैं इसकी साइज़ को ज़्यादा कर देता हूँ, वापस इसको मैं कम कर देता हूँ। तो इस तरीके से इसकी साइज़ को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है जब टास्क बार लॉक नहीं है तो। अब हम राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज जाते हैं। प्रॉपर्टीज जाने के बाद एक नंबर का जो ऑप्शन है लॉक द टास्क बार पर क्लिक किया, अप्लाई किया और ओके किया। इसके बाद आप इस टास्क बार को क्या नहीं कर सकते, किसी भी दिशा में मूव नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ये अपने इस यथा स्थान पर बनी रहेगी। इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो 2 नंबर का ऑप्शन है अपना, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद ऑटो हाइड दी टास्क बार। ऑटो हाइड दी टास्क बार में क्या होता है, टास्क बार ऑटोमेटिक हाइड हो जाती है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, माउस का जो पॉइंटर है वो दूसरी दिशा में रहेगा तो ये ऑटोमेटिक हाइड रहेगी। जैसे ये माउस का पॉइंटर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हाइड हो जाती है। जैसे ही मैं इस पर लेके आता हूँ तो ये वापस शो होने लग जाती है। इस तरह से आपको टास्क बार को देखना है तो आप ऑटो हाइड दी टास्क बार पर क्लिक रखेंगे और टास्क बार को अच्छी तरह से हाइड करके देख सकते हैं। इस तरह से आपको नहीं रखना है तो 2 नंबर का ऑप्शन पर अनटिक करना है, अप्लाई करके ओके करना है। तो ये हमेशा के लिए स्थायी रूप से यहाँ पे आपके बॉटम स्थिति में बनी दिखाई देगी। तीसरा जो ऑप्शन है वो यूज़ स्मॉल आइकन का है। यूज़ स्मॉल आइकन से आप इनके जो आइकन है उनको छोटे देख सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ओके किया तो ये जो आइकन है मेरे टास्क बार खुद और उस टास्क बार के में उपस्थित जो आइकन हैं वो छोटे हो गए हैं, उनको मैं छोटे और स्मॉल रूप में देख रहा हूँ।
वापस मैंने अनटिक किया, अप्लाई किया, ओके किया, तो ये वापस उसी स्थिति में दिख रहे हैं जो पहले वाली स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन का मतलब होता है कि टास्क बार की स्क्रीन पर क्या लोकेशन रहेगी। अभी हमने जो ऑप्शन कर रखा है या बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन होता है वो बॉटम होता है। बॉटम का मतलब तो पेंदा या नीचे की तरफ। अब मैं इसको एक बार टॉप की तरफ करके देखता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया और अप्लाई कर दिया, तो ये जो टास्क बार है इसकी जो स्थिति है, इसकी जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप पे टॉप पर चली गई है। वापस इसको वहीं लाना है तो आप बॉटम पे क्लिक कीजिए, बॉटम पे क्लिक करने के बाद अप्लाई कीजिए। इसी तरह से इसको लेफ़्ट और राइट में भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये बताता है कि आपको जो सिंबल या जो प्रोग्राम आपने इसमें ओपन कर रखे हैं, जो टैब्स आपने ओपन कर रखी है, उन टैब्स को आपको एक साथ देखना है या अलग अलग स्थिति में देखना है, यानी कंबाइन देखना है या फिर अलग अलग स्थिति में देखना है। जैसे कि मैंने 2 फाइल एडोब रीडर की 2 फाइलें मैंने एक साथ ओपन की है। एक साथ ओपन करने पर उनके दोनों के आइकन मुझे कंबाइन रूप से एक जगह उपस्थित दिख रहे हैं। यदि मुझे इन दोनों आइकनों को अलग अलग रूप में देखना हो, अलग अलग टैब्स में देखना हो, तो मैं यहाँ से नेवर कंबाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे अलग अलग रूप से दिखेंगे। यदि मुझे उनको एक साथ कंबाइन देखना है ऑलवेज, तो मुझे ऑलवेज कंबाइन पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है, तो ये एक साथ दिखाई देंगे। इसके बाद जो तीसरा इसमें ऑप्शन है कंबाइन देन टास्क बार इज़ फुल। कंबाइन देन टास्क बार इज़ फुल का मतलब होता है टास्क बार यदि आपकी जो प्रोग्रामों से फुल हो जाएगी तो उसके बाद जो प्रोग्राम है वो कंबाइन होने लग जाएंगे। तो ये आपकी ऑप्शन इस तरह से कार्य करता है। उसके बाद है कस्टमाइज विच आइकन एंड नोटिफिकेशन अपीयरिंग इन नोटिफिकेशन एरिया। तो कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने पर आपको जैसे मेरा जो आइकन है, ब्लूटूथ का आइकन है, वो मुझे क्या हो रहा है, ओनली शो हो रहा है। ये मेरा जो आइकन है वो मुझे दिख रहा है। इसके बाद आपको सिस्टम आइकन पर क्लिक करना है। जैसे मुझे यहाँ पे क्लॉक देखनी या नहीं देखनी तो मैं इसको ऑफ़ कर सकता हूँ, तो ये क्लॉक ऑफ हो गई। वापस ऑन करना है तो इसको मैंने ऑन कर दिया, तो ये जितने भी आइकन हैं इस तरह से इनको ऑन और ऑफ़ किया जा सकता है। जैसे ऑफ़ करोगे ये बंद हो जाएगा, नहीं दिखेगा, ऑन करोगे दिखेगा। वॉल्यूम में मुझे नहीं देखना, ऑफ़ कर दूंगा, नहीं दिख रहा, ऑन कर दूंगा, दिख रहा है। इस तरह से आप इनको ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। ऑन ऑफ आप इस तरह से इनको कर सकते हो। इसके बाद जो आइकन बने हुए हैं, जैसे मेरे को ब्लूटूथ का जो आइकन है, ब्लूटूथ वो मुझे नहीं देखना, तो मैं इसको क्या करूँगा, शो आइकन एंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँगा। तो मुझे देखो शो आइकन एंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करने पर इसका आइकन भी दिख रहा है और इससे संबंधित यदि मुझे कोई नोटिफिकेशन मिलेगा तो वो भी मुझे दिखाई देगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है मेरा हाइड आइकन को हाइड करने का है। हाइड मैंने कर दिया तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी हाइड हो गया और इसके साथ आइकन भी हाइड हो गया है। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो ये बताता है कि ओनली इसका जो नोटिफिकेशन है वो दिखना चाहिए, आइकन मुझे नहीं दिखना चाहिए। तो केवल और केवल ब्लूटूथ से संबंधित आइकन है, नोटिफिकेशन है वही दिखाई देगा, इसका कोई भी आइकन आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सभी ऑप्शन में ये 3 ही शर्तें लागू होगी। इन तीनों शर्तों के अकॉर्डिंग आप इनको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप इस पर वापस इसकी जो मेन स्क्रीन है उस पर आकर के ये आपको दिख रहा होगा यूज पिक एरो पिक टू प्रीव्यू डेस्कटॉप। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या यूज़ होता है। देखिए मैं कोई प्रोग्राम ओपन करता हूँ, मैंने ये जो फाइल है ओपन कर रखी है। ओपन करने के बाद मुझे डेस्कटॉप का प्रीव्यू देखना है, तो डेस्कटॉप का प्रीव्यू मैं आसानी से देख पा रहा हूँ। ये देखिए माउस मुझे यहाँ राइट साइड के सबसे कॉर्नर में ले जा कर के रखना है, तो मुझे इसका जो प्रीव्यू है डेस्कटॉप का वो दिख रहा है। इस तरह से मुझे प्रीव्यू नहीं देखना हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये टिक कर रखा है इसको अनटिक करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। इसके बाद आप इस तरह की कोई भी प्रीव्यू स्क्रीन प्रीव्यू नहीं देख सकते। तो इस तरह से आप इसका जो प्रीव्यू है वो हटा सकते हो। और यदि आपको वापस इस तरह का रखना है तो आपको
राइट क्लिक करना होगा और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके वापस इस पर टिक अप्लाई करना होगा और अप्लाई और ओके रखना होगा। इसके बाद हम जो सेकंड नंबर की टैब है वो पढ़ते हैं। सेकंड नंबर की टैब है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। स्टार्ट मेन्यू पर हमने क्लिक किया। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने पर सबसे पहले हमें कस्टमाइज कुछ दिख रहा है। इससे हमें देखो क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ये आपको स्टार्ट मेन्यू के अंदर दिखाई देंगे। डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर का आइकन, कंट्रोल पैनल का आइकन, सबसे ऊपर का जो मुझे आइकन दिख रहा है, सभी शर्तें समान हैं। एक आइकन में हम करके देखेंगे, सभी शर्तें समान रहेगी। डेस्कटॉप एज पर लिंक, आपको इसका लिंक दिख रहा है डेस्कटॉप पर। यदि आपको ये नहीं देखना है तो आपको लास्ट वाला क्लिक करना है, डोंट डिस्प्ले दिस आइटम, और ओके करना है और फिर अप्लाई करना है। ये करने के बाद आप इस पर क्लिक करोगे तो कंप्यूटर वाला जो आइकन है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, उपस्थित नहीं रहेगा। वापस कस्टमाइज में आते हैं, आपको वापस देखना है तो इस पर क्लिक करना है, डिस्प्ले एज ए लिंक पे क्लिक करना है। वापस आपको उसी रूप में दिखाई देगा जैसे पहले दिखाई दे रहा था। अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले एज ए मेनू, मेनू के रूप में डिस्प्ले करना है। इस पर मैंने क्लिक किया, ओके किया, अप्लाई किया तो जो मेन्यू है वो बन जाएगी। इसकी देखो इसमें साइड में एक बटन दिख रहा है। आपको जो भी कंप्यूटर की ड्राइव है, डिस्क है, वो सभी दिख रही है। लोकल डिस्क C, D, E, F और G, जितने भी सिस्टम में इसमें लगे हुए हैं सारे के सारे आपको क्रमबद्ध रूप से यहाँ पे मेन्यू के रूप में दिख रहे हैं। यदि आपको इस तरह से मेन्यू के रूप में नहीं देखना है तो इस पर क्लिक करना है और वापस उसी स्टाइल पे क्लिक करना है जो पहले से थी और अप्लाई कर देना है। इसके बाद ये जो ऑप्शन है, सारे जो ऑप्शन है वो समान रहेंगे, समान शर्तें लागू रहेगी। नंबर ऑफ रिसेंट प्रोग्राम टू डिस्प्ले, नंबर ऑफ रिसेंट प्रोग्राम, यहाँ पे मुझे 10 प्रोग्राम की लिस्ट दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे कम करना है तो रिसेंट प्रोग्राम को मैं क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, और ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकता हूँ। और मुझे 10 रखना है रिसेंट प्रोग्राम तो 10 रखूँगा और ओके कर दूँगा। इसके बाद पावर बटन एक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर बटन एक्शन। पावर बटन एक्शन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, शट डाउन लिखा हुआ दिख रहा है। यदि मुझे ये चेंज करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया और शट डाउन की जगह मैं रीस्टार्ट करके देखता हूँ। अप्लाई किया तो ये जो बटन है वो रीस्टार्ट में चेंज हो गया। वापस मुझे वही करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शट डाउन पे क्लिक किया और अप्लाई कर दिया तो वापस जो प्रोग्राम बटन है वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, सिट डाउन में कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा देखो आपको प्रोग्राम के साथ साथ उस प्रोग्राम की आपने कौन सी फाइलें ओपन की है, फ़िलहाल वो फाइलें आपको दिख रही है। जैसे मुझे इसकी MS पेंट है उसकी सभी फाइलें दिख रही है कि देखो यहाँ पे मैंने कौन सी ओपन की है। MS वर्ड की मैंने कौन कौन सी फाइलें की है, एडोब रीडर में मैंने कौन कौन सी फाइलें ओपन की है, MS एक्सेल में मैंने कौन कौन सी फाइलें ओपन की है। इस तरह से आपको दिख रही है। ये आपको देखना है तो यहाँ पर टिक रखेंगे, नहीं देखना स्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंटली ओपन प्रोग्राम दिस स्टार्ट मेनू, ये आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना तो अप्लाई और ओके कर दीजिए। आप इस पर अप्लाई ओके कर दोगे तो आपको देखो वो जो रिसेंट वाली है वो एक भी फाइल यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा आपको उनके जो साथ में जो बनी हुई थी कि कौन कौन सी हमें देखनी थी प्रोग्राम फाइल, वो भी आपको वहाँ पे उपस्थित नहीं हो रही, नहीं दिख रही। इसके बाद मैंने वापस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आपको यदि वो देखनी है तो वापस इस पर टिक कीजिए और इस पर अनटिक कर दिया मैंने, अप्लाई और ओके। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इन फाइलों की जो मुझे दिख रही थी कौन कौन सी जो मैंने ओपन कर रखी थी इनकी फाइलें, तो वो भी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। इसके बाद मुझे वापस वैसा ही करना है जैसे पहले था। तो मैं इस पर आऊँगा, स्टार्ट मेन्यू पे आऊँगा और डबल क्लिक करूँगा, अप्लाई कर दूँगा तो इन दोनों की मेन्यू वापस हमें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, अप्लाई करना है, ओके करना है तो आपको फिर से उसी तरह से आपको प्रोग्राम दिखाई देने लग जाएंगे वापस। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन है इसमें प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और टूल बार है। टूल बार में आपको 4 प्रकार के ऑप्शन दिखते हैं। एड्रेस बार ला सकते हो, लिंक ला सकते हो, टेबल पीछे इनपुट पैनल ला सकते हो, डिस्प्ले ला सकते हो। मैं एड्रेस बार ला के दिखाता हूँ। अप्लाई किया, इस तरह से आपको एड्रेस बार दिखेगी। नहीं देखना, अप्लाई हटा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए तो ये वापस देखो गायब हो गई है। डेस्कटॉप आपको देखना है, इस पर क्लिक करना है, अप्लाई करना है तो आपको एक डेस्कटॉप, पूरा का पूरा डेस्कटॉप है वो आपको
टास्क बार के ऊपर उपस्थित हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। यदि आपको इस तरह से नहीं देखना है तो इस पर टिक हटाना है और टिक हटाने के बाद अप्लाई और ओके करना है। इसी के साथ जो आपकी टास्क बार की जो सेटिंग थी वो कंप्लीट कर ली हमने। इसमें हमारे साथ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हमने पूरी ये कंप्लीट कर ली है।